कतिधा पुरुषीय अध्याय में अत्यंत दुख के नाश स्वरूप मोक्ष के कारण पुरुष और चिकित्सा के उपयोगी पुरुष के भेद को इस अध्याय में बताया गया है। इस अध्याय में पुरुष विषयक प्रश्न 6, आत्मा विषयक प्रश्न 9, वेदना विषयक प्रश्न 4 तथा प्रशांत भूत आत्मा के क्या लिंग हैं इसके बारे में पूछा गया है। पुरुष विषयक प्रश्न पहला, धातु भेद से पुरुष का भेद कितने प्रकार का होता है। धातु भेद से 24 तत्वों का पुरुष माना जाता है। ये 24 तत्व हैं मन, 10 इंद्रियां, अर्थ और 8 धातुएं। यदि कर्ता और ज्ञाता पुरुष ना हो तो भी प्रतिभा, मोह, सत्य असत्य, वेदना, शुभ और अशुभ कर्म नहीं होंगे। यदि पुरुष को ना माना जाएगा तो आत्मा का आश्रय शरीर, सुख दुख, स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होना, पूर्व जन्म, वचन शक्ति आदि कुछ भी नहीं होंगे। इसलिए कारण के जानने वाले विद्वान पुरुष को कारण बताए हैं। तीसरा प्रश्न, पुरुष की उत्पत्ति किससे। अनादि परमात्मा का कारण कोई नहीं। जब उसका कारण हो जाएगा तो उसे अनादि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके पहले कारण वर्तमान रहेगा। राशि पुरुष मोह, इच्छा, द्वेष, कर्म से उत्पन्न होता है, इसलिए यह सकारण होता है। चौथा प्रश्न, पुरुष नित्य है या अनित्य। अनादि पुरुष नित्य है। हेतुज अर्थात मोह, इच्छा, द्वेष, धर्म अधर्म से उत्पन्न होने वाला राशि पुरुष विपरीत अर्थात अनित्य माना जाता है। जो सत्य हो अर्थात सत्ता वाला हो पर कारण वाला ना हो अर्थात उसका कारण कोई ना हो, उसे नित्य कहते हैं। हेतु से उत्पन्न पुरुष सत्ता वाला होते हुए सकारण है, अतः अनित्य हैं। पांचवा प्रश्न, प्राकृति और विकृति किसे कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि पंच महाभूत के सूक्ष्म अंश, बुद्धि, अव्यक्त, अहंकार, यह 8 भूत प्राकृति कहे जाते हैं। विकार 16 होते हैं। 5 बुद्धि इंद्रिय अर्थात ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन की 7 5 अर्थ या पंच महाभूत, इन्हें विकार कहा जाता है। छठा प्रश्न, अव्यक्त पुरुष के क्या लक्षण हैं। प्राण वायु, अपान वायु का चलना, नमेश उन्मेष, जीवन, मन की गतियाँ, इंद्रियांतर संचार, मन का इंद्रियों को कार्य कराने की प्रेरणा देना और इंद्रियों को कार्य करने से रोकना, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न, चेतना, घृति, बुद्धि, स्मरण शक्ति, अहंकार का होना आदि ये पुरुष के लक्षण हैं। इस कारण से ये प्राणपान आदि लक्षण जीवित प्राणियों में ही प्राप्त होते हैं, मृत प्राणियों में नहीं। आत्मा विषयक प्रश्न पहला प्रश्न, आत्मा ज्ञानी है या अज्ञानी। आत्मा ज्ञानी है, पर जब कारणों से योग होता है तो उसे ज्ञान होता है। इंद्रियां निर्दोष ना हो या इंद्रियों से आत्मा का संयोग ना हो तो ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार गंदे शीशे या जल में मुख दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार चित्त में विकृति होने से ज्ञान नहीं होता। दूसरा प्रश्न, आत्मा निष्क्रिय होते हुए भी सक्रिय कैसे। मन अचेतन है, क्रिया कराने वाला है, आत्मा चेतना देने वाला है। उस विभु व्यापक आत्मा का जब मन से संयोग होता है तब उसकी ही क्रियाएं कहलाती हैं। आत्मा चेतना है, इसलिए कर्ता कहा जाता है। क्रिया कराने वाला मन भी अचेतन होने से कर्ता नहीं कहा जाता। तीसरा प्रश्न, स्वतंत्र आत्मा इच्छा के विपरीत प्रतंत्र योनियों में क्यों जन्म लेती है। सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार आत्मा को सभी नीच ऊंच योनियों में प्राण से युक्त करता है। अन्य दूसरा कोई उसका तंत्रक अर्थात नियामक नहीं। वसी का तात्पर्य यह है कि उत्तम फल भोगने की इच्छा होने पर उत्तम कार्य करता है। चौथा प्रश्न, वसी आत्मा दुखकर भाव से बलात् क्यों आक्रामित होता है। वसी आत्मा वही कर्म करता है जिसे करके स्वयं फल भोगता है। वसी आत्मा मन को समाधि से कर लेता है। वसी आत्मा सभी वस्तुओं को त्याग देता है। पांचवा प्रश्न, स्वर्गत आत्मा संपूर्ण वेदनाओं का अनुभव क्यों नहीं कर पाती। आत्मा स्वर व्यापक होते हुए देही अर्थात देह में रहते हुए अपने अपने विषयों को ग्रहण करने वाली स्पर्शगामी इंद्रियों से संबंध स्थापित करता है। अतः आत्मा सर्व शरीर में होने वाली सब वेदनाओं को नहीं जानती। छठा प्रश्न, पर्वत आदि विभु आत्मा को देखने में बाधित क्यों। यतः यह आत्मा सर्वगत और महान है, इसलिए आत्मा में व्यापकत्व है।
यह आत्मा जड़ मन को समाधिस्थ कर लेती है, तब पर्वत या दीवाल से छिपी वस्तुओं का भी ज्ञान कर लेती है। 7वां प्रश्न, आत्मा और शरीर, इसमें पहले उत्पत्ति किसकी? आत्मा का आदि नहीं है और शरीर की परंपरा भी अनादि है, अतः पहले क्षेत्र है या क्षेत्रज्ञ यह नहीं कहा जा सकता। 8वां प्रश्न, आत्मा साक्षी किसका? जो ज्ञानी होता है वही साक्षी होता है, न कि अज्ञानी। आत्मा ज्ञ है अर्थात ज्ञानी है, अतः आत्मा को साक्षी माना जाता है। सभी भूतों के सभी भाव आत्मा की साक्षी में ही होते हैं। 9वां प्रश्न, निर्विकार आत्मा को सुख दुख का अनुभव कैसे? कभी भी एक भूतात्मा अर्थात पंच महाभूत से रहित केवल जीवात्मा लक्षणों से प्राप्त नहीं होती। उस अकेली आत्मा में सुख दुख आदि विशेष नहीं होते। संयोग पुरुष में वेदनाकृत विशेषता होती है। जिस 24 तत्वात्मक शरीर में वेदना नित्य अर्थात व्यवस्थित है, उस शरीर में ही वेदना जन्य दीनता या हर्ष नित्य रूप से होता है। वेदना विषयक प्रश्न। पहला प्रश्न, रोगी की त्रिकाल वेदना में किसकी चिकित्सा होती है? वैद्य त्रिकाल में होने वाली सभी वेदनाओं की चिकित्सा करता है। इस विषय में आचार्य लोग जिन युक्तियों को कहते हैं वह इस प्रकार है। पहला, अतीत काल में वेदनाओं की चिकित्सा करने में युक्ति। लोक में ऐसा कहा जाता है कि वह सिर का सूल पुनः आ गया, वह ज्वर फिर आ गया, वह बलवान कासा पुनः आ गया, वह छर्दी फिर आ गई। इन प्रसिद्ध वचनों से अतीत का आगमन होता है। बीती हुई वेदनाओं का समय फिर आ गया है। यतएव उस बीती हुई वेदनाओं के समय को ध्यान में रखकर जो औसत प्रयोग की जाती है वह बीती हुई वेदनाओं की चिकित्सा कही जाती है। दूसरा, भविष्यद रोग की चिकित्सा में युक्ति। उदाहरण, वह जल फिर न आए जिससे पहले खेती नष्ट हो गई थी। उस जल को रोकने के लिए जैसे बांध बांधा जाता है, वैसे ही शरीर में वेदना काल को ध्यान में रखकर चिकित्सा की जाती है। होने वाले रोगों की पूर्व रूप को देखकर जो चिकित्सा की जाती है वह भविष्य रोग को नष्ट करती है। तीसरा, वर्तमान काल के रोगों की चिकित्सा में युक्ति। जब दोषों के सम रखने वाले हेतुओं का सेवन किया जाता है तब दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है, क्योंकि सम हेतु सुख का कारण होता है। जब एक बार सम हेतु का जब तक त्याग नहीं किया जाता तब तक दुख की परंपरा पुनः नहीं आती है। सुख की परंपरा का चलते रहना ही वर्तमान रोग की चिकित्सा है। दूसरा, वेदनाओं का कारण क्या है? वेदनाओं का कारण बुद्धि, कृति तथा स्मृति का भ्रांस हो जाना, काल और कर्म की संप्राप्ति, असात्म्य अर्थों का आगमन दुख का कारण है। बुद्धि विभ्रांस का लक्षण। बुद्धि के भ्रांस होने से ही मनुष्य नित्य वस्तुओं को अनित्य, हितकर काल कर्म अर्थ को अहितकर समझता है। घृति भ्रांस का लक्षण। जब घृति भ्रांस हो जाता है तब अति योगादिकों से मन को रोका नहीं जा सकता, तब इनके सेवन से रोगों की उत्पत्ति होती है। स्मृति भ्रांस का लक्षण। जब स्मरण शक्ति ठीक रहती है तब हितकर का स्मरण कर उसे सेवन किया जाता है, जिससे दुख से छुटकारा रहता है। यदि स्मृति भ्रांस हो गया तो सभी अति योगादिकों का सेवन होने से दुख का कारण होता है। असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग का वर्णन। उसमें सर्वप्रथम शब्द के अति योग और योग का वर्णन। अत्यधिक ऊंचे शब्दों के सुनने से, सर्वप्रथम शब्दों के सुनने से श्रवण इंद्रियां जड़ हो जाती हैं, अर्थात सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। तीसरा, वेदनाओं के अधिष्ठान क्या हैं? केश, लोम, नख का अग्रभाग, अन्य का मल, मूत्र के गुणों को छोड़कर मन और इंद्रियों के साथ देह वेदनाओं का अधिष्ठान है। चौथा प्रश्न, सर्व वेदना की समाप्ति कहाँ? योग और मोक्ष से सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है। मोक्ष में आत्यांतिक वेदनाओं का नाश होता है। योग मोक्ष को दिलाने वाला होता है। योग का लक्षण। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थों के सन्निकर्ष से सुख और दुख दोनों होते हैं। जब आत्मा में मन स्थिर होता है तो किसी कार्य के न होने से सुख और दुख ये दोनों निवृत्त हो जाते हैं। तब शरीर के साथ आत्मा वसी हो जाती है। इसे योग को जानने वाले ऋषि लोग योग कहते हैं। मोक्ष की परिभाषा। मन से जब रज एवं तम का अभाव होता है और बलवान कर्मों का क्षय हो जाता है,
तब कर्म संयोग अर्थात कर्मजन्य बंधनों से वियोग हो जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं, जिसके हो जाने पर पुनः जन्म नहीं होता। मोक्ष के साधन सज्जनों की अच्छी प्रकार से सेवा करना, दुष्टों के साथ न रहना, धर्म शास्त्रों का अभ्यास करना, अहंकार न करना, मन और बुद्धि को समाधि से करना आदि, ये सभी ठीक ठीक स्मृति ज्ञान की प्राप्ति से ही प्रवृत्ति होते हैं। मोक्ष प्राप्ति का साधन जीवन मुक्त पुरुषों ने मोक्ष का यह एक मार्ग दर्शाया है। जिस व्यक्ति ने योग ज्ञान से तत्व स्मृति का बल प्राप्त कर लिया, तब इस मार्ग से जो गया अर्थात मृत्यु हुआ, वह फिर जन्म लेके इस संसार में नहीं आता। योगी जन इस तत्व स्मृति बल को योग का मार्ग बताया है, और पुनः धर्म को जिन्होंने जान लिया है और जो परम ज्ञानी हैं, ऐसे जीवन मुक्त पुरुषों ने इसे धर्म का मार्ग बताया है। प्रशांत भूत आत्मा के क्या लिंग हैं? इसके बाद वह ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तब भूत आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश प्रमाणों से नहीं होता, क्योंकि जब जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तब सभी भाव से निःसृत अर्थात रहित हो जाता है। ऐसी दशा में उस जीवात्मा का कुछ भी चिन्ह नहीं रहता। ब्रह्म को जानने वाले विद्वान ज्ञानी को ही ब्रह्म के विषय में ज्ञान होता है। जो अज्ञानी है वे ब्रह्म